बोलो शंकर भगवान की जय। रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड। हिमाचल के सतावर जंगम द्वितीय विद स्वरूप एवं द्वितीय वत का वर्णन। मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म के प्राप्त हुए सनकादिक श्राप से एवं वरदान का कथन। नारद ने पूछा, ब्रह्मांड पिता के यज्ञ में आपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरजा हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुण्य शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया, ये मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि नारद, तुम पहले पार्वती माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्त वर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नाम से महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध है, एक तो शतावर और दूसरा जंगम। संक्षेप से उसके सूक्ष्म और शतावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वे रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूतल खंड को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वे नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और उनके शिखर का कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह वादर आदि पशु सदा सुख पूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का जो एक भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्य जनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्धि और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वे बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वे अत्यंत पवित्र और महात्माओं से भी पावन करने वाला है। तपस्या में वे अत्यंत सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवताओं के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अधिकृत अंश है, इसलिए वे शैल राज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय ये गिरजा वर हिमवान अपनी कुल प्राण की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं और पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने सर्वस्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उसने प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना है तो आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वे मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। ऐसा कहने पर आप सब लोगों का सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की ये बात सुनकर पितरों ने, मैना की छोरी है या पितरों की छोरी, हिमवान ने पंडित ने, जो मैना है जो वह पार्वती की माँ पितर देवता की पुत्री है, हिमाचल की घरवाली मैना। परस्पर विचार करके सभी कुर्ती दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस
परम मंगल में विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद मैना के साथ हिमवान के शुभ विवाह का ये सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, विदे विधन, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार श्राप प्राप्त हुआ था, ये कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, मैंने अपने दक्ष नाम के जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उसके 60 कन्याएं हुई थी, जो सृष्टि की उत्पत्ति के कारण बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। ये सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित ही है, पहले सुना दिया गया। अब प्रस्तुत विषयों को सुनो। उन कन्याओं में एक सवदा नाम की कन्या थी, जो आप करण स्वाहा, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सवदा की 3 पुत्रियां थी, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था और मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी। उनके मन में प्रकट हुई थी, जिनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। ये 3 छोरियों को गर्भ है, माता के गर्भ से नहीं हुआ। ए ताव ये अयोनिजा जी को मतलब उधर मुंह निकले ना, जिन्हें कहा अयोनिजा थी, केवल लोक के विहार से सवदा की पुत्री मानी जाती थी। उनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। वहाँ को तीना कोई नाम रटन है तो भगवान अपन सब कुछ दे देवे। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं। ये 3 कोई है, ये लोक माता पूरा संसार की, और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती है। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में स्वतंत्र जान सकने वाली है। 3 ही लोक में कई जी की भी वन पड़े। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान पर श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम कर और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुनि, उस अवसर पर मेरे पुत्र सनकादिक सिद्ध गण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादिक मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोगों में वंदित है। वे जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेत द्वीप में सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठ खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उनको देखकर भी वहां से नहीं उठी। इससे संत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर क्षत्रिय बनने का श्राप दे दिया। वे छोरिया मतलब उठर संकादिक ऋषि ने प्रणाम ने खीदा जो वे क्यों थे 3 ही मृत्यु लोग में फ्रीज और लुगाई मन दे जो स्वर्ग लोग में खाड़ दीवान संकादिक ऋषि 7 ऋषि है। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। संत कुमार ने कहा, पितरों की 3 कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुमसे जो ज्येष्ठ हैं, ज्येष्ठ सबसे बड़ी छोरी, वे भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरजा की पत्नी हो। जिससे जो कन्या होगी वे पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उनके कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापुर के अंत भाग में वृक्ष भानु वैश्य की पत्नी होगी और उनकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। वे ना ये का राधा का पिताजी, राधा ही ने गोकुल में जीजे वहाँ का पिताजी ब्रजभान की पुत्री धान्या और वहाँ के छोरी ही राधा।
एक या मैना है जिके जनेमी पार्वती, और एक वह कोई देखिए सीता राजा जनक के गी वह को नाम यो सीता। ये तीन ही पितरों की बेटियां हैं। जो सनकादिक का श्राप ये मृत्यु लोक में नारियां जन्मी, और सीता बनी, राधा बनी और पार्वती बनी, श्राप होगी। उनके प्रिया पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका मैना पार्वती के साथ वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक पर्वत परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीव मुक्त महायोगी राजा सिर ध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से बैकुंठ धाम में जाएंगे। वृक्ष भान के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीव मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने गेलो बता दी दो श्राप दे रहे कहते हैं लुगाएं तो बहनों संसार में जा रहे, लेकिन पांचों पद भी थाने उठे मोटो दे दिया वहां पे। गोलोक धाम में जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ कितनी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्य आत्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है, जब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। जब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुष्य तप करके भगवान शिव की प्रिया बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विवाह करेगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रीतियमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते नारद इस प्रकार श्राप के व्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वार प्रसन्नचित भगवान संत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहिनें इस प्रकार श्राप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। बोलो भगवान शिव की जय। यहाँ की आज निगे पड़ी भाई कि ये खुणकी छोरियां ही खड्डे कही हो आपत वहाँ सीता माता मान रही हार, पार्वती मान रही हार। इमने कही कि आकी धरती की लुगाइयों को मौका में खोलती या आकी धरती में कोई अंदाता खड्डे जन्मियोड़ा खी हिसाब जन्मियोड़ा जी की होती। एवं राधा की माँ को नाम ने श्राप लग गया, पितरा की छोरी ही वह संकादी के मुंडा के उठी कोने जो आने श्राप दीदार मृत्यु लोग में आगी। वह धन्या मणिर पचे सत्य कलावती हाँ ये तीन वहाँ की मोटा मोटा ऋषियों की बहुआ बनी पचम मोया के पेट में वे सत्य जन्म लीधो जो तीन ही लोक माने। राधा ने तीन ही लोक माने, पार्वती ने तीन ही लोक माने, सीता ने भी तीन ही लोक माने। देवताओं का हिमाचल के पास जाना और उसे उत्कृष्ट हो उन्हें अमरा